बोले प्रेम से अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज की समैया की जय, आज की आनंद की जय। जय श्री सीताराम। देवता पितर स्वभाव। कृष्ण कंधा कान दोहा नंबर 29। बाली बधत प्रभु बाढ़ियों, बाली बधत प्रभु बाढ़ों, सो तनु बरनी न जाई, उभय धरी महदिन सात प्रदक्षिण धाई। बाली के बांधते समय प्रभु का ध्यान धरो महार भगवान के तरफ। बाली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े बढ़े थे कि उस शरीर को वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछ फिरत बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, अब पठही किम करे, पठही किम सबहि कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो जा चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है, अंगद कहे छथिन। जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। नेते के भेज देते तब बस भोगली सब लीले समाप्त हो जाती, तब भगवान उठम उनका नहीं भेज रहा छथिन। जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र छथिन। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी कहे छथिन बुद्धियों में अहाँ से बेसी क्यों नहीं छे, आ विवेक के जकरा कहे छियै आइ काल्हि अंग्रेजी में डिसीजन, आ गाँव घर के भाषा में कहे छियै की फैसला लेल हो, कहे छ ने की फैसला लेल हो समाज में, तो कहे छथिन बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। विज्ञान की भेलै? विज्ञान भेलै जे हम शरीर नहीं छी, हम भगवान के अंश छी, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, ई भेलै विवेक। ई शरीर संसार के छै, जे जन्म लेलकै ओकर मृत्यु अवश्य छै, जे समान बनले हन ओकर वो एक दिन खराब हेबे करते, यह विज्ञान भेलै। तो एहिठाम कहि रहल छथिन जामवंत जी, ऋक्षराज जामवन ने हनुमान जी से कहा हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी हो। हनुमान जी एक साथ मतलब जते बानर सेना छलखिन सब मीटिंग करे छलखिन, जकरा कहे छो सभा लागल छे, पंचायती होइ छे, कहे छो ने गाँव घर के भाषा में। आ हनुमान जी एकांत में संत महात्मा जे रहे छथिन से एकांत में देखे छो, एकांत में जाप करते रहे छे ने। तो हनुमान जी एहिना जाप करे छलखिन समुद्र किनारे। हाँ, समुद्र किनार में से हनुमान जी जाप करे छलखिन। बोले श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। अब कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ता तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वतकारा। ये राम नाम के मंत्र जे सुनलखिन कि पर्वत जका भ गेलखिन हनुमान जी। हाँ, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरनह कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, आ लीलहि नांगहु जल निध खारा। एठाम कनक के मतलब हो गए सोना। कनक बरन तन तेज विराजा, आ मानव अपर गिरनह मतलब पर्वत के राजा गिर छथिन। उनका सोने का रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है। पानी दूसरा मानो दूसरा पर्वत राजा।
सुमेर हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। समुद्र के पानी खारा किया छे, एहि दुआरे समुद्र के पानी खारा छे कि समुद्र के घमंड छे जे हमारी इतना जल किसी में है नहीं, तै समुद्र के पानी खारा छे। 3 हिस्सा अखनो पानी छे ने, एके हिस्सा धरती छे, कोनो काज के नहीं छे, पी नहीं सकैया लोग, तो तै समुद्र के जल खरा छे। समुद्र के अंदर अहंकार छे, जेना मनुष्य के अंदर अहंकार रहे छे जे मैं हूँ, मेरा है। तैयो भगवान जहन जब ही कोनो महादेव शिव जी के ओहिठाम स्थान छे, लिंग छे, शिवलिंग छे, समुद्र के बीच में ओहिठाम कूप बनल छे, जल मीठा आबि रहले हन ओहि समुद्र के बीच में। नेट पर कहियो दर्शन करबही, हमरा ध्यान नहीं है नाम के, हम दर्शन के लिए हैं। आगू लिखल छे, लिखलखिन हन जा गोस्वामी तुलसीदास जी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिपुट पारी। जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। एकटा बुजुर्ग आदमी सँ जवान आदमी विचार पूछे छे। गुरु परंपरा, चेला परंपरा के ई नियम छे, श्रेष्ठ बुजुर्ग सब पूछ कऽ कोनो काज करी। समाज में आइयो काल्हि होइ छे, तो नहीं पूछे छे तो ओकर परिणाम हैया एहिठाम होइ छे। आगू यह सुंदरकांड में बतायल छे। और सहायकों को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हनुमान जी जहन राम मंत्र सुनलखिन तहन विकराल रूप धलखिन, सोना के जगह चमकै छथिन। आप कहे छथिन जे मैं पर्वत को उखाड़ के ले आऊँगा, सोने को लंका उखाड़ के ले आऊँगा। नौजवान कहे छे ने उमंग में आबि जाइ छे तुरंत, कनिए बात में बिगड़ जाइ छे, तो वह कहे छथिन, हे जामवन मैं तुमसे पूछता हूँ। आप पूछे छथिन, कान शक्ति एते अपार छन जो सहन नहीं कऽ पाबि रहल छथिन। तू कहे छथिन जे हे जामवन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। अब कहे छथिन, इतना करहूँ तात तुम जाई, आ सीत ही देख कहूँ सुध, सीत ही देख कहूँ सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, आ कौतुक लाग संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षस को संहार कर सीता जी को ले आवेंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। वे बस केवल खेल के लेथिन, लीला कर रहल छथिन, केकरा लेल? भक्त के सुख पहुंचाबै के लेल। तो तुम्हारा काम है खाली देख करके तुम आ जाओ, माता जानकी को पता लगा के चले आओ। भक्त के दृष्टि में माता जानकी भक्ति छथिन। बहुत भाव छे, ई भाव रहस्य भक्त के गुरु के द्वारा जानल जा सकै छै, एना नहीं जानल जा सकै छै। आप कहे छथिन छंद के द्वारा, बड़ा सुंदर गोस्वामी बाबा लिखलखिन हन, कपि सेन संग संग, कपि सेन संग संघारि निश्चर राम सीतहि आनहु। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाद बखानहि। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पथि पथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। तुलसीदास जी गबै छथिन। कहलखिन बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादी मुनि भगवान के तीनों लोकों की पवित्र करने वाली सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने में, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। कवि छलखिन, ग्रंथ के लेखक छथिन। हुनका कवि कहबनि, ऋषियो कहबनि तैयो कम छनि, ऋषियो कहि सकैत छियनि। कवि तो छोट भाषा भऽ जाइ छै, लेकिन तैयो हम सब
जे ग्रामीण भाषा में देहाती भाषा में कवि कहै छियनि हुनका आगू दोहा में लिखलखिन हन, भव भय सज रघुनाथ जसो सुनहि जनरि अरुनार, तिनकर सकल मनोरथों सिद्ध करहु त्रिसार, श्यावर रामचंद्र शंकर जी भजो जय 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 हनुमान। कहै छथिन श्री रघुवीर का यश भय जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। हाँ, श्री रघुवीर का यश भव जन्म भाव सागर के जो जन्म संसार छे जन्म मरण रूपी रोगों का अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, बात के एकदम गौर से सुन ले ध्यान, ये बहुत बड़का दवाई छ तोहर। तीसरा शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्धि करेंगे। आगू भगवान के केहन रंग रूप छनि से कह वर्णन करै छथिन कथा के द्वारा। 168 में लिखलखिन हन, नीलोत्पल श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनितासु गुणग्राम जासु नाम अध खग बधिक। कहै छथिन जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है न, नील कमल के समान भगवान के रूप देखै छ, जिनका नील कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों लाख नहीं हजार नहीं करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, हिनका से सुंदर के सुंदर बनबै छथिन, वह कह लिखल छे ठाम अधिक है। और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों की मारने के लिए बधिक कहै छे बहेलिया के जे छुट के मारै छे चिड़ै के, ओकरे लिखल छे बधिक व्याधा के समान है। उन श्री राम के गुणों के समूह की लीला को अवश्य सुनना चाहिए कान से। हाँ, पिए के चाहिए, कान से सुनबे कान से निकल जाए, पीबियो जना जल के पीबै छियै, हृदय में रखियो, जन हृदय में रहते तहने न हमरा स्मरण हेतै, अने त कान से सुनबे कान से बाहर भ जेतै। त आगू लिखलखिन हन, मास प्राण 23वां विश्राम इति श्री रामचरितमानस से सकल कलिकल बस विघ्सने चतुर्थ समापन समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा समापन समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड, आगू भगवान के हृदय छन किष्किंधा कांड। तो बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आब सुंदर कांड छे, सुंदर कांड में भगवान स्तुति करे छथिन। शांतम स्वास्थ्य परमेयम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेविसम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव मनीषम वेदांत वेदम विभुवम, रामाख्या जगदीश्वर सुरगुरु माया मानुष हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुरम भूपाल चूड़ा मणिमनम। शांत सुना, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शांत सनातन अप्रेम प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाला ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, श्री रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नान्या सर्प्यहार पते हृदय समिदे सत बदामी चौ भवान खिलांतरात्मा, भक्ति प्रक्षर रामे कामादि दोष रहितम कुरु मानस्य चौ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। सब जानते ही हो कि मेरे हृदय में दूसरी और कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हाँ,
तो एकदम जय जयकार लगबिए और भगवान के स्मरण मनन करते रहिए हृदय में, इम्हर उम्हर नहीं तकिए तोरा की ले दे के छौ, बन लेता बिगड़ लेता। तैं बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ये अमृत सुनो, अमृत कथा। अतुलित बलधामम हेम शैलाम देहम धनु जवनम कृषाणु ज्ञानी नाम गर्ग नियम सकल गुनिधानम बांडा नाम धीसम रघुप्रिय भक्तम बाजात नमामि। तू केवल आशीर्वाद दह, सबके बस भऽ गेलै, से ज़्यादा तोहर नहीं छ काम, बहुत भऽ गेलै। आ ई सुन अमृत छै। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरे के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रनियम संपूर्ण गुण कर्म के निधान बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान नहीं मर मर जाए कतो राम जी के चरण के सिवा तय फोटो रखल छन एकदम भगवान महादेव। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। खोल दे, गेट बंद छे, आराम से उम्हर कन गप करिया। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर कहूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। बैसो आओ। जामवन ने बहुत सब आनंद छे, तोहर सबके आशीर्वाद छे, भगवान के गोर लागू। सुंदर कांड कहै छे। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी यह राह देखना। हनुमान जी की छथिन सुंदरकांड में जवान छथिन, जामवंत जी बुजुर्ग छथिन, बूढ़ छथिन। समाज में आइयो काल्हि भऽ रहलै हन। जो समाज में हम बुजुर्ग सौ, बूढ़ सौ, गुरु सौ, संत सौ अगर पूछ के कोनो काज करै छी तऽ बढ़िया होइ छै ने, जय जय होइ छै। तऽ वएह छै लिखल सुंदरकांड में। एहिठाम सीता माता जे अपहरण भऽ गेलनि, एकर मतलब छै जे भक्ति खो गेलै। हमरा हृदय में अगर भक्ति नहीं रहते, प्रेम नहीं रहते तऽ ककरो से हम छल करबै। ओ तऽ हनुमान जी जे पता करै लए जाइ छथिन तऽ एकटा भक्त माता भक्ति के खोजे ले जाइ छथिन। राम जी तऽ भेटले छै, ज्ञान तऽ छै तोरो, तू बुझै छै ई एना भेलै, ओ एना भेलै, ओहो बुझै छथिन एना भेलै। लेकिन एगो जननाइ आ एगो मन्नाइ दू बात छै। जानै छै लोग लेकिन मानै नहीं छै। जो हम समाज में या घर में कतौ वह काज अगर हम अपना कऽ के देखेबै तऽ बच्चा वह सीखते। लेकिन अगर हम कहबै मुँह से कहबै तऽ ओ नहीं करतै। तऽ पहिने हम कऽ के देखाइए। जो अगर हम बुझै छियै, बुझबै छै, भगवान से प्रार्थना करबै, ओ भगवान के कृपा से होइ छै, तऽ हम ओहि रास्ता पर चलबै। उहे चीज में बखान छै। सीधे अहाँ पढ़ि देबै ओहिसे नहीं हैत, ओकरा एक एक चीज के लोग के बुझबऽ पड़त। एकर की उद्देश्य छै लिखनाहार के, ई की छै लिखल। अमृत तऽ छैहे, महादेव के वाणी छनि, साक्षात शंकर भगवान कहने छथिन। तकरा बाद जे जे संत भेलखिन अहाँ सन सन हुनका सन सन भेलखिन। याकल्प जी महाराज, भारद्वाज जी महाराज, कागभूषुंडी जी कहलखिन हन माता पार्वती, गरुड़ जी से महादेव सबसे पहले माता पार्वती के कहलखिन हन। तकरा बाद जे लेख हमरा हन जकाँ संत महात्मा ऋषि मुनि भेलखिन, फिर कहलखिन हन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखलखिन हन। तो उ जेना जेना भेलखिन हन, उ प्रक्रिया अहाँके चलि आयल हन अहाँके सामने। उ अमृत राम रूपी महादेव के वाणी छै, तैं सावर मंत्र छै। एकटा कान शब्द में पड़ै छै तऽ अमृत छै। तो ई पढ़ला से कल्याण होइ छै। एहि चीज के कनि सुनै के चाही, बुझबै के चाही। तो आगू कहै छथिन, जब लगी आबौ सीतहि देखी होई है काज मोहि हरख विशेषी। यह कही नाय सबहि सब नहीं कहू माथा चले हरखिए धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। हम वहाँ चले छे तो पढ़े छे जे हे भगवान हमरा हृदय में रहू, हम चल रहलो हन। अब अहाँ जनियो, अहाँ के काज जाने। आ जब हुनका हम हृदय में रख लेलिए तो कोनो काम असंभव नहीं छे, संभवे हेते, पक्के हेते। छै न छै। हुनका हम बिसरै छियै हृदय में, ते हम धोखा खाइ छी। द्रौपदी के जहन चीर हरण हुआ लगले
तब पहिने बुझल के जे हमर ससुर या फलना या चिलना या समाज या वो हमरा सहायता करत। तो जब तक अपन के भरोसा रहले उहो नहीं साथ देलकै। फिर बाद में ई भेलै जे हमरा पास बोलिए तो दाँत तर में साड़ी दबेलकै तैयो नहीं भेलै। जब देखलकै कि दाँतो तर से हमर काम नहीं भेल तो कहै छथिन हे नाथ हे द्वारकाधीश कहाँ छी, अब बचाओ हमर लाज लूटल जा रहा है। तो जहाँ असहाय भेलखिन भगवान एक बेर वस्त्र अवतार भऽ गेलखिन। वस्त्र अवतार भगवान जना कृष्ण नाम रूप एलखिन तो ओहिठाम वस्त्र अवतार भऽ गेलै। 70,000 हाथी के बल छलै रे ककरा दुशासन के, खींचैत 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 तंग भऽ गेलै उ सारी अंतिम महाराज। तो भगवान के वस्त्र अवतार करबै। भगवान सब जगह छथिन। औंगरी जे हम देखै छियै ई 2 नंबर भेलै, 1 नंबर नहीं भेलै। 1 नंबर तो भेलै जे ई अंदर में केहन यंत्र छै, यंत्र के द्वारा जे हम देखै छियै तऽ ये औंगरी देखाइ छै, 2 नंबर भेलै ने। तो सबसे पहले तो प्रकाश भेलै ना सूर्य के, जे प्रकाश छै ते हम हाथ देखै छियै। तो भगवान के एगो नाम छनि प्रकाश स्वरूप, एगो नाम छनि ज्ञान स्वरूप, अनंत नाम छनि हरि अंत हरि कथा अनंता। तें महादेव के कहऽ पड़लनि। तो आगू चलू। आगू हनुमान जी जा रहल छथिन माता भक्ति के खोजै के लेल, सीता के खोजै के लेल। भक्त सीता माता के भक्ति कहै छनि। ज्ञानी जे छथिन जकरा अहाँ कहै छियै कबीरपंथी या किछो, तो उ ज्ञानी मुक्ति कहै छथिन। ज्ञानी के नजर में किछु छैहे नहीं, सब निराकार छै। और भक्त के नजर में सब भगवान छै। जते भी देखाई जे लाठी सोटा उ सब जै भगवान छै तैं बजै छियै, तैं सांस चलै छै। नहीं भगवान रहतै तऽ बचता नहीं बचतै। जै गाछ हरियर छै ओहिमे भगवान छथिन तैं ने सूखि जेतै। तैयो हर जगह भगवाने छथिन। ये हमरा अहाँके भ्रम यऽ जे हुनका हम नहीं देखै छथिन। भगवान गीता में कहने छथिन 7वां अध्याय में 100 महात्मा दुर्लभ, 100 महात्मा दुर्लभ सद सचाहम। अर्जुन से कहै छथिन। एकर मतलब भेलै जे देखै छियै आँखि से, कान से सुनै छियै, नाक से सूंघै छियै, जीभ से स्वाद लै छियै, सब जगह भगवाने छथिन। ई प्राकृतिक के जे गुण छै 2 विभाग केने छथिन। एक विभाग में परा जे नहीं देखाई छथिन एहि आँखि से, आ एक विभाग में छथिन जे देखाई छै तो ओकरा कहै छै अपरा। आ परा मतलब जेना परबाबा परदादा परनाना तऽ कहै छौ ने, तो भगवानो में परा लागल छै। तो उ तोरा नहीं देखाई छथिन, उएह शक्ति दै छथिन तहन ने तू हाथ देखै छ। उ जे शक्ति दै छथिन तैं ने सूर्य के रोशनी छै। तो भगवान एना छथिन। तो यह आगू कह रहल छथिन हनुमान जी के मतलब जे हनुमान जी एगो संत छथिन, भक्त छथिन। ओ माता भक्ति के खोजे ले जाइ छथिन, राम जी से आशीर्वाद लऽ लेने छथिन। वह कथा में लिखल छै, आगू सब सुनियो। तो जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले समुद्र किनार लंग में। बूढ़ बुजुर्ग से आशीर्वाद लऽ लेलखिन, आब जा रहल छथिन सबसे। तो आब लिखै छथिन गोस्वामी तुलसीदास जी, सिंधु तीर एक भुंदर सुंदर आ कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी आ तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। सुंदर जकरा सुंदर कांड कहै छ, यह बात छै। अब ओना भाव अलग अलग संत महात्मा सब कहै छथिन अपना अपना भाव से। समुद्र के तीर पर, तीर मतलब घाट पर, किनार पर सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अन्यास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े। राम जी छलखिन हृदय में, तुरंत छलांग लगा देलखिन। देखै छो हनुमान जी के नाम लेलकै ओतऽ कूद गेलै। यह छै राम जी के कृपा छै। जहाँ पर कृपा राम के होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। आगू छै, कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके, जना हम हाथ जयकार करै छियै, स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। और की मंत्र लिखल छै, गोस्वामी बाबा लिखलखिन हन, जय गिरि चरण दई हनुमंता, चलऊ सौगा पाताल तुरंता, जिम यमोध रघुपति कर पाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में जा धस गया। वैसे श्री रघुनाथ जी का अमोध बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले
केना चलै छथिन, जेना राम जी के बाण चलै छनि तेना उड़ि कऽ चललखिन। जेना मन के गति छै, तुरते एतऽ छह, तुरते दिल्ली पहुँच गेलह, तुरते सूरत पहुँच गेलह। तऽ मन एतेक गति से चलै छथिन जे सृष्टि के बनेलखिन हन, जे सृष्टि के संचालन करै छथिन, हुनकर बाण कते स्पीड चलतै। तऽ तहिना हनुमान जी केकर छथिन, हवा के पुत्र छथिन। आ जब हवा के पुत्र छथिन तऽ हवा को हम तू देख पबै छह, लेकिन बिना हवा के हम सांस नहीं लऽ सकै छी, बिना हवा के हम चल नहीं सकै छी। तो हवा के जे पुत्र छथिन, वायु के पुत्र, हुनकर की गति हेतै से जानि लह। तऽ वह कहै छथिन। उसी तरह हनुमान जी चले। अब जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई शर्महारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनको थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर ही इसे विश्राम दे, इन्हें विश्राम दे। जेना कहै छौ हमर बच्चा गेल कतौ तऽ केओ जान पहचान के भेटल, कोनो काज ले भेजने छलिए बेटा के, तऽ ओ कहलक बबुआ आबू कनि जल पी लिअ। तऽ तहिना श्री राम जी के वंश छलनि रहे समुद्र। तो मैनाक पर्वत जे छलै से कहलकै हे तोरे दोस्त के, तोरे हुनके काम के लेल जा रहलन, कनि हिनकर थकावट, समुद्र बहुत लंबा चौड़ा छै, तऽ कनि अहाँ निकलि जइयौ जे एक बेर विश्राम कऽ लेता, थाकि गेल हेता। तो भगवान हनुमान जी कहलखिन नहीं, खाली अंगुरी छू देलखिन, अहाँके हम सम्मान केलहुँ। जेना जल दै छियै तऽ भाई जल नहीं पिएके इच्छे नहीं है, हेले मुँहमे सटा लेलियै चल। तऽ तहिना हनुमान जी एना कऽ छू लेलखिन मैनाक पर्वत के, गोर लागि लेलखिन, फेर आगू बढ़ै छथिन। तऽ वएह छै जे कहै छौ जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। तऽ जय रघुनाथ जी के कृपा छै तैं ओहिठाम सब सहाय छी। जब रघुनाथ जी एहिठाम हम ही तू नहीं सुनै छह ई कथा, एहिठाम देवी देवता देव पितर जते छथिन सब सुनि रहल छथिन, तीर्थ व्रत सब आयल छथिन। जे ई देखबै केना तऽ गुरु के आँखि से, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, जे गुरु के आँखि से देखबै, हृदय के आँखि से देखबै, आँखि के आँखि से देखबै, तऽ एहिठाम सब छथिन विराजमान। जखने जयकार लगेलिए और पढ़ै छियै, स्मरण केलिए, तो एहिठाम सब पहुँच गेलखिन, सब तीर्थ व्रत धाम। सकल लोक जग पावनी गंगा, शंकर भगवान कहै छथिन जे हे माता पार्वती, हे जगतजननी, अहाँ जे ई पूछै छी से एहन कथा श्री रघुनाथ जी के चरण से निकलले हन गंगा, विष्णु भगवान के नारायण चरण से। और ई जे कथा पूछ रहलहुँ राम रूपी, तऽ लिखलखिन हन सकल लोक जग पावनी गंगा। एगो गंगा बहै छै, जो ओतऽ जाइके लेल हमरा बहुत साधन व्यवस्था करऽ पड़तै, रुपैआ पाइ चाही, तहन जाके ओहिठाम पहुँचबै, पैदल जाय पड़तै। आ एगो जे ई राम नाम रूपी गंगा छै से सबके घर घर छै विराजमान। तैं लिखलखिन सकल लोक जग पावन गंगा। एहि राम नाम के गंगा में जे स्नान करै छियै से पिछला जन्म पूर्व जन्म के पुण्य उदय भेल हन, और गुरु और भगवान के कृपा अइ जे सुनि रहलियै हन। नहीं तऽ कहाँ अहूँ कोनो काज से चललियै रह, हमहूँ कोनो काज से लागल छलियै, लेकिन संजोग एहन देखियौ हम गेलहुँ दरवाजो पर, लेकिन तैयो अहाँ नहीं मिललियै। हम गेलहुँ हन चक्कर मारि कऽ, परिक्रमा कऽ कऽ, लेकिन ई संजोग भगवान के देखियौ जे कृपा छै तऽ एहिठाम पहुँच गेलियै। ई भगवान कृपा केलखिन, एनाहिते भगवान छथिन एहिठाम विराजमान। आगू पढ़ियौ, आगू सुनियौ की लिखलखिन दोहा नंबर 1 में। हनुमान तेहि परसा करो पुण्य किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बस चरण छू कऽ चलि देलखिन हन जे हमरा समय नहीं है, हम अहाँके सम्मान करै छी। तकरा बाद कहै छथिन जात पवन सुत देवन देखा, आ जाने कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिनह के माता, अपठ नहीं आई कही तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। सुरसा मतलब की भेलै? सुरसा नाम अहिनह के माता, अहिनह मतलब नाग के माता छथिन। जे सुरसा छथिन से ओ नाग के, जरा मुँह में हनुमान जी घुसलखिन आ फेर निकलि गेलखिन, ओ नाग के माता छथिन। देवता रूप में एलखिन हन। देवता सब कहलकनि जे जाके कनि परीक्षा लियौ जे इस काम हेतै कि नहीं, राम जी के काज में सकता कि नहीं सकता। हमहूँ अहाँ समाज में भेजै छियै ने, जे एकरा भेज दे देलही काम कऽ पेतौ कि ना, परीक्षा लेतौ जाके आगू, कहै छियै ने। तो तहिना हनुमान जी के देवता सब मिलकर ककान देवता सब तंग छलखिन। किया कि रावण के ठाम पानि भरै छलखिन इंद्र, सब देवता के राजा के छथिन इंद्र।
तो जब इंद्रे पानि भरै छथिन तऽ और देवताके की हाल हेतै। ब्रह्मोजी नुकायल छलखिन एगो कोनामे, ब्रह्मोजी नुकायल छलखिन। देवोके देव ककरा कहै छियै? महादेव। जब देवोके देव महादेव छथिन, हुनको भस्म कऽ लेने छलनि। जहन कि गुरु छलै रावणके, रावणके गुरु के छलनि? महादेव। एक बेर जहन गेलखिन तऽ कैलाशे पर्वतके उठा लेलखिन। तऽ माता पार्वती कहै छथिन ई के अइ? कहलखिन ई तऽ हमर चेला आयल हन। चेला आयल हन तऽ अहिना प्रणाम केना करै छी? पहिले नमस्कार प्रणाम करै छी। तऽ नमस्कार प्रणाम ई चेला अहिना प्रणाम करै छै, तऽ एना कहीं प्रणाम कयल गेलै हन? तऽ रावण सब केओ पूछि देलकनि भक्त जे एना कहीं प्रणाम कयल गेलै? तऽ कहलकै ओकरा खोल दही, एक बेर धियापुता एतै रे, छोड़ि दही। तऽ कहलखिन रावण की जे अगर हमहूँ सब जकाँ प्रणाम करबै तऽ फेर हमर रावण नाम की भेल? तो कहलकनि जे दुनू हाथे प्रणाम जोड़ि कऽ करह, कारण प्रणाम तऽ एनाहिते हेतै। तऽ कहलखिन सब जकाँ जे हम ही प्रणाम करबै तऽ फेर हमर रावण नाम किया पड़लै? तऽ तेना उठलखिन भगवानके सीधा हाथे पर उठबै छलनि कैलाश पर्वत, डगमगा जाइ छलखिन पूरा कैलाश पर्वत। और भोलो बाबा कहै छलखिन हमर चेला आयल। एगो शंकर भगवान एहन छथिन जे दैत्योके गुरु छथिन आ देवतो पूजा करै छनि आ देवतो करै छनि ने, सब करै छनि। सर्वभक्षी छथिन जे कहै छियै, लेकिन ओ छथिन निराकार अविनाशी छथिन, एहन नहि छथिन। लेकिन हुनकर भक्त सब छनि। लेकिन विष्णु भगवानके भक्त जे छनि से ओ सब वैष्णवे सब होइ छनि। तऽ इएह कहै छथिन आगू। तऽ सुरसा मतलब की बुझलियै? जे ई लोभ धीरे धीरे बढ़ैया हमर अहाँके। आइ एतेक भेलै, एतबोमे गुजारा नहि होइ छै, काल्हि एतेक चाही, ओतबोमे गुजारा होइ ओहिमे नहि होइ छै, फेर एतेक चाही, एतेक चाही। तऽ जहन ज़्यादा लोभ भऽ जाए तऽ संत बनि जाए। तऽ संतके किछु नहीं चाही। की चाही? एगो कपड़ामे पूरा जीवन गुजारि दै छलखिन संत सब, पूर्वज गुजारि दै छलखिन ने, किछो नहीं। एक टाइम कहियो रोटी किछु भेट जाए तैयो आनन्दसँ रहै छलखिन। एक से एक खलीफा पहलवान देखै छलियै खूब लड़ै छलखिन। माटिमे देलखिन तऽ माटिमे लड़ै छलखिन, तेलेमे देलखिन तऽ तेले सब पूरा मालिश करऽ लगलखिन, आटेमे लगेलखिन, चक्की पीसैमे तऽ आटेमे मालिश। तऽ संत छलखिन ने ओ सब। लेकिन आइ देखियौ कतऽ तक पहुँच गेलियै। पूर्णिया गाँवसँ लऽ कऽ दिल्ली, बंगलोर, बनारस, कलकत्ता, कहाँ कहाँ छै, तैयो पूरा नहीं होइ छै। जय भगवान, की भगवानके लीला छै। एकरे सुरसा कहलखिन हन। तैठाम लिखलखिन हन सुरसा नाम अहिना के माता, पठै नहीं जाय आई कही कही बाता। आज सुनह मोहि दीन आहारा, आ सुनत बचन का पवन कुमारा। राम काज करी फिर में आबो, सीता कह सुधी प्रभु सुनाबो। हनुमान जी कहै छथिन हमरा एखन छोड़ि दिअ, हमरा पहिने ई काज कऽ कऽ आबऽ दिअ तऽ अहाँ हमरा खा जायब। ओ कहै छथिन नहि हम खायब, कहै छथिन बादमे खायब अहाँ। नहीं हनुमान जीके बात सुनलकनि। काम तो परीक्षा ले गेलखिन हन। राम के त्राई से परेशान छथिन जे कहीं जेथिन हनुमान जी हिनको बिला देतनि ओहिठाम रावण। जेना ब्रह्मा जी, शंकर भगवान सबके बना लेने छै गुलाम, तऽ हिनको कहीं रखि लेतनि तऽ हिनकर परीक्षा लियौ। तऽ ओहीठाम सुरसा परीक्षा ले गेल छथिन, नाग माता। तैँ लिखल छै सुरसा नाम अहिनह के माता। अहिनह मतलब अवधी भाषामे भेलै नागके माता। आगू कहै छै लिखलखिन हन गोस्वामी जी, तब तब बदन पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जाने दे माई। हे माता हमरा जाय दियौ, हम पक्का अहाँके आब अहाँके मुँहमे चलि जायब, अहाँ खा जायब, हमरा जाय दियौ एखन। हनुमान जी कहै छथिन ना, सुरसा नहीं मान रहल छथिन। कब न जतन देहि नहीं जाना, अगर ससैन मोहि कहू हनुमाना। ना हमरा तऽ मानब नहीं, हमरा पहिने आहार चाही, हम अहाँके खायब। आब कहै छथिन जोजन भरी तेहु बदन पसारा। एक जोजन होइ छै कते, 4 कोसके जनते छियै। जोजन भरी तेहि बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी डबल भऽ गेलखिन। 16 जोजन मुख तेहि फैयूँ, तुरंत पवन सुत 32 भय डबल भऽ गेलखिन। फेर हनुमान जी 32 भऽ गेलखिन। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ई लोभ बढ़ते जाइए। आइ भेलै तऽ काल्हि ओ हेतै, आइ ट्रेनसँ एलियै तऽ काल्हि हवाई जहाजसँ एबै, आइ 2 मंजिलके बढ़ि गेलै तऽ काल्हि 2 मंजिल भऽ गेलै तऽ 4 मंजिलके चाही। इएहमे लागल छै संसार, और कथी छै। एक दिन चलि जाइ छै, बड़ा नीक लोक छलै, जे रहै छै नीक ओकर दोस्त कहलक नीक छलै, जे खराब रहै छै दूर भागताइ। संसारके रीति रिवाज छै। तऽ आगू चलियौ। आब ई ग्रंथमे अहाँके एक एक चीज लिखल छै भेटत, लेकिन सुनबै पढ़बै तहन।
आ कंपटीशन में जे खाली भावना गलत रहते, जो हम बेसी जनै छी, बेसी कहै छी, तहनो नहि समय हेतै, या कोनो लाभ मिलै ले गेलिए जे हम भोजन करै लए जइए, तो तहनो नहि कल्याण छै भक्तके। आगू चलियो, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तऽ आब चलियो, बदन पैठ पुनि बाहर आबा, जहन देखलखिन जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुनु कपि रूप देखावा, आ सत जो जन तहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। आब जे हनुमान जी संत छथिन से छोट रूप बनि गेलखिन, कहलखिन ओ एते मुँह जे खोलि लेलकै हन, एहिसँ बढ़िआँ चुपचाप संसारमे देखै छौ संत महात्मा छै, जतबे भेल भगवान ओतबे गुजारा कऽ कऽ चलि देलक, ओकरा केओ किछु कोइ कहितो नहि छै, आ बजितो छै तऽ लोक अपन चुपचाप सुति कऽ गबदी मारिके संसारसँ चलि गेला। तऽ वएह लिखल छै एहिठाम, हनुमान जी छोट रूप धऽ कऽ मुँहसँ गेलखिन आ निकलि गेलखिन। तऽ ई भेल। आगू लिखल छै, बदन पैठ पुनि बाहर आबा, मांगा विदा ताहि सुर नाबा, मोहि सुरनह जहि लागी पठाबा, बुद्धि बल मरम तोर में पाबा। आब आशीर्वाद दै छथिन वएह सुरसा, जे आब अहाँके हम चिन्ह गेलहुँ आ अहाँ सब काज कऽ के अयबै, आशीर्वाद दै छथिन। तैँ कहै छथिन जे बड़ बुजुर्गके आशीर्वाद लिअ। आशीर्वाद एहि आँखिसँ तऽ देखै नहि छियै, लेकिन ओ आशीर्वाद एहन अटल छै जे अमर छै। कारण जखने पैर छुबै तब विवश भऽ जाइ छै जे ओकरा आशीर्वाद दिए पड़तै, चाहे ओ दुश्मन किया नहि हो। आ हम जो गोर लगै छियै तऽ हम ई देखबै जे सबके हृदयमे रामजी छथिन। हम रामजीके गोर लगै छियै, अहाँके नहि लगै छी, लेकिन हृदयमे देखबै जे हम रामजीके। तैँ गोर लगै कालमे छोट नम्हरके हम विचार नहि करैके चाही संतके। आगू लिखल छै, कहै छथिन दोहा नंबर 2 में, राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि विधान। बोलो अहाँके बुद्धियो है, तुम बल बुद्धि विधान, आशीर्वाद दै छथिन। आशीष दे गई सो हरख चले हनुमान। हनुमान जी के आशीर्वाद देलखिन, अहाँ सब काज करबै, अहाँ जइयो, हमहूँ अहाँ समाजमे जकरा भेजै छी करै छियै। आगू कहै छथिन, निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाई, गहहि छा सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह किन्ना, तासु कपट कपि तुरंत ही चिन्ना। एगो राक्षसनी दुष्ट आत्माके मिललनि जे ओ छाये पकड़ि लै छलनि रहे, जे ओहि समुद्र पर से जाइ छलै ओहि ऊपरसँ तऽ छाया सीधे पकड़ि लै छलनि, तो छाये पकड़ि कऽ ओहि आदमीके जीवके घींच लै छलै। तऽ हनुमान जी ओकरा एक गुस्सामे समाप्त कऽ देलखिन। तऽ दुष्ट रहतै तऽ बलगर आदमी भेटतै तऽ हटाई देतै, साइड कऽ देतै। तऽ से लिखल छै, परछाई पकड़ै छै। तऽ आगू कहै छथिन, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, आ बारिधि पार गयो मति धीरा। आगू बढ़ि गेलखिन, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मंधु लोभा, नाना तरु फल फूल सुहाये, खग मृग बिंद देख मन भाये, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। एहिठाम शंकर भगवानके माता पार्वती कहै छथिन, एहन एहन जे काज करै छै लोक देखै छै ने आश्चर्य, बाप रे जे एना जे कऽ रहलै से किया कऽ रहलै हन। तऽ एहिठाम भोला बाबा कहै छथिन, उमान कछु कपि के अधिकाई। ई बानर भालूके कोनो हनुमान जीके कर चश्मा नहीं छै, कक्कर छै, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, जे सृष्टिके मालिक छथिन, देवों के देव छथिन, जे त्रिभुवन के मालिक छथिन, तीनों लोक 14 भुवन के, जब हुनकर क्या लिखल छै, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, हुनकर कृपा छै, तैँ एना कूदि कऽ कतहु चलि जाइ छथिन, कूदि कऽ मारि दै छथिन। इएह कहि रहल छथिन शंकर भगवान माता पार्वतीके बुझा रहल छथिन, तैँ हुनकर ई वाणी छनि। आब देखै छथिन, गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहुपासा, आ कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब छंद के द्वारा लिखलखिन हन, कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदर यातना घना, चौहट हट सुभट बीथ चारुपुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ वारुथनी को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने।
हनुमान जी देख रहल छथिन लंका के दृश्य, एगो राजा के दृश्य देखो जे राजा हम तू गरीब छह, किछो नहीं छै, आ जकरा भगवान अरबपति करोड़पति बनेने छै ओकरा तो सब सुविधा छै। तो वह देखा रहल छथिन भगवान। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहहि, कहु माल देह विशाल सेल समान अति बल गर्जहि, नाना अखार नहीं भिरहि बहुविधि एक एक नहीं तर्जहि, करि जतन भट कोटिनह विकट तन नगर चहुदिस रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, एहि लाग तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ सिर नहीं त्यागहि गति पैहि सही, पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करे पैसार। हनुमान जी जहन देखलखिन ओहिठाम के दृश्य तो एक से एक व्यवस्था ई जे एते पढ़लिए हन एहिमे एगो राजा के घर में देखियो तो एक से कहै छै बाप रे एते छले एना छले ओना छले कहै छियै ने, तो जकरा सोना के लंका छै, सोना के सब किछु छै, तो ओहिठाम बहुत किछु छै, कते बखान करब। शॉर्टकट में तैयो हम केलखिन हन गोस्वामी बाबा जे ऋषि महर्षि हमर छथि। तो एकर बाद शॉर्टकट में फेर लिखल छथिन, नगर के बहुसंख्य रखवाले देखकर हनुमान जी को मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धर के और रात के समय नगर में प्रवेश करूँ। मतलब हनुमान जी जे सोचलखिन जे हम ई लंका में जाए, मान ले कोनो करोड़पति के ठाम जब तो एक से एक बंदूक मैन हेतै, बंदूक लऽ कऽ तैयार, केओ केम्हरो से एतै, एगो पक्षी नहीं जा सकैया, रहै छै ने व्यवस्था। हनुमान जी देखलखिन जे बाप रे हम तो एलियै हन माता के पता लगबै ले, जेबै केना ई नगर में, बड़का बड़का व्यवस्था छै, तो केना करूँ की करूँ। राम जी के सुमारलखिन हन तो ओहिठाम लिखल छै, तहन हनुमान जी ओहिठाम छोट मच्छर के रूप धऽ लेलखिन। लिखल छै, मसक समान रूप कपिधरी लंकहि चलै सुमर नर हरहि, नाम लंकिनी एक निशचर सो कह चलैसी मोहिनिंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप भगवान धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका की चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा। अब लंकिनी के कथा सुनियो की छली से, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठका एक महा कपि धरी हनी, रुधिर बमत धरनी मन धन रुधिर बमत धरनी धन मानी। एहिठाम कहै छथिन हमरा से जे तू छुप के जाइ छै, चोर के हम रखवार छी, से कहाँ चल महाराज। हनुमान जी के कहै छनि जहन कि मच्छर के रूप देलखिन, हनुमान जी एक घुस्सा सीधा दऽ देलखिन। किया जहाँ देलखिन ओकरा एके बेर खून के उल्टी भेलै, खून के उल्टी भेलै, अचेत भऽ गेलै। आब ओ राक्षसनी के छलै से सुनियौ। तो जहाँ अचेत भेलै तो हनुमान जी को उठ कऽ प्रणाम केलकनि। आब प्रणाम की केलकनि देख सेहो सुनि लियौ, आगू हम कहै छी। पुनि सम्हार उठी सो लंका, जोड़ी पानी कर विनय पानी, जोड़ी पानी मतलब हाथ जोड़ के कल जोड़ी पानी, जोड़ी पानी कर विनय सशंका, जब राम नहीं ब्रह्मा बर दिन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि दिन्हा। जब रावण के ब्रह्मा बर देलखिन, ब्रह्मा जी ई लंकिनी कह रहे हन, तो बिरंची मतलब ब्रह्मा, हाँ चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा, चिन्ह कहना छथि, कथी कहने छथि चैन से सुनियो। लंकिनी के की कह के गेलखिन, जेना कहै छी हमरा ई फलना आदमी बर कह के गेल हन जे दुनिया से गेलै, वो हमरा बुढ़बा बाजि के गेल हन, एना बात ठीक छौ कह दै छौ मान जो, नहीं तो जे पछतेबै, कहै छियै ने सएह सुनियो, वह बात छै। तो चलत बिरंची कहा मोहि दिन्हा, बिकल होश ते कपि के मारे, तब जानिस निश्चर संहारे। कहलखिन जे एक मौका में जे दिन तू बेहोश भऽ जेबै, बुझिए कानूगरा तो क्यों मारि नहीं पेती, मान लियो क्यों रखे छी राजा महाराजा कुत्ता देखे छी बड़का बड़का पोस के बंदूक वाला के रखे छे, आ ओकरा छोट मोट जवान क्यों जाते एक मुका मारि देते, संभवे छे, संभव ही नहीं छे, असंभव छे। तहिना हनुमान जी मारलखिन एक मुका के ओकरा बेहोश भऽ गेलै। तो वही ठाम के आब अपना मुँह से मुँह के खून के उल्टी भेलै आ कहि रहले हन,
विकल होस्ते कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, आ देखहु नयन, नयन मतलब आँख, राम के दूता, कि हमर बहुत बड़का पुण्य अइ जे हम राम जी के दूत के अपना आँखि से दर्शन करै छी। हमरा कहि देने छलथि ब्रह्मा जी जहन रावण के वर देलखिन जे तू मंगै छै से तोहर पूरा भऽ जेतौ, तो ओहिमे कहलखिन जे जहन तोहरा एक मुक्का में बेहोश भऽ जेबही तऽ तू बुझ जेहन जे लंका के सर्वनाश छै, रावण आब जेतै। तऽ आब देखियो आशीर्वादो केना देलखिन। ओ लंकिनी छै के मतलब की भेलै, हे तात लिखल छै, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अखन जे लिए यानी सत्संग में, इस सत्संग के मतलब चाहे स्वर्ग के सब सुख भेट जाए, पूरा एक पलड़ा पर रख दियो, स्वर्ग ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी के जो लोग हैं एक पलड़ा पर रख दियो। आ ई जे एक क्षण के मात्र, एक क्षण के जे खाली ध्यान पड़ गया भगवान के तरफ कथा सुनी में, ई एक पलड़ा पर रखबै, आ वो एक पलड़ा पर रखबै तैयो राम जी के जे सत्संग छै ई बड़का भ जाइ छै। उ मुँह कहने, अपना मुँह से के कहने छै, एक मुक्का जे खेलखिन लंकनी से खेलखिन। उ कहि रहल छथिन जे पिछला जन्म हमरा एना एना ब्रह्मा जी कहने छलथि, हम एक क्षण कतौ सत्संग सुनने छी, जकर ई प्रभाव या तकर ई भेंट भऽ रहल हनुमान जी से, वह आशीर्वाद दै छथिन, वह कहि रहल छथिन। तो आब सुन लिअ, भागवत पुराण में लिखल छै, भागवत पुराण जहन पढ़बै, श्री भागवत पुराण जे द्वापर में कृष्ण भगवान के जहन कथा कहऽ लगलखिन, तो इंद्र देवता आबि गेलखिन अमृत के घड़ा लऽ कऽ, जे ई अमृत लऽ लिअ आ ई कथा जे सुनै छी से हमरा दऽ दिअ। केकरा? परीक्षित के कहे रहे। राजा परीक्षित के प्राछुत लागल छलनि कि एगो संत ऋषि के सांप गर्दन में टांगि देलखिन, तो उ ऋषि के गर्दन में सांप जे टांगि देलखिन तो ऋषि सीधे सांप दऽ देलकै हुनकर बेटा आबि कऽ जे तू 7 दिन के अंदर में मरि जेबह। आब उ की केलखिन, राजा छलखिन, तब एगो मानि लिअ देश के मुख्यमंत्री, जेना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, एखन नीतीश छ, नाम नहीं लिख चाही, तो जे भी मुख्यमंत्री छै, जे राजा हेतै, तो जहन उ संन्यास ले गंगा किनार जेतै तो ओकरा संगे तो 1000-2000 मामूली बात छै। तो जब राजा परीक्षित जहन गंगा किनार गेलखिन तो राजा छलखिन, सब चलि देलखिन हुनका प्रजा संगे, हमहूँ चलब तऽ हमहूँ चलब। अब गंगा किनार में ओहिठाम बैस गेलखिन, एकदम बैसल छथि, और ओहिठाम सबसे पूछै छथिन जे आब हमरा की उपाय हैत। अपन बारे में नहीं पूछै छथिन, वो इतना पूछै छथिन जो जकर मृत्यु के 7 दिन रहते ओहि आदमी के लेल कल्याण के किछ उपाय बतैयो। ओहिठाम बड़का बड़का ऋषि मुनि संत महात्मा पहुँचल छथि, और निदान के लेल उपाय जहन पूछै छथिन तो ओहिठाम केओ संत महात्मा जवाब नहीं दै छथिन। लेकिन भगवान के एहन कृपा भेलै, जेना कृपा से एलियै हन, तो एकटा संत जी के भेजलखिन, जे संत जी के नाम छलनि सुखदेव जी, परमहंस छथिन। उ सुखदेव जी भी एलखिन तो सब ठाढ़ भऽ गेलखिन कल जोड़ि कऽ, सब बुझलखिन बड़का आदमी छै, तो कहलखिन सरकार 7 दिन जकर मृत्यु के होय ओकर उपाय बतैयो। वह 7 दिन के कथा जे चलल हन, वह भागवत पुराण बनल हन। 17 गो पुराण लिखलखिन, 18वां में वह भागवत पुराण द्वापर के वेद व्यास जी लिखने छथि। तो
उ तो पुराण के बात है। ई एहिठाम हमसब सुंदरकांड में छी। तऽ आब चलियो आगू की भेलै हन। लंकनी की कहै छथिन जे जाउ हम अहाँके आशीर्वाद दै छी, हमहूँ अहाँ कहै छियै घर से जहन निकलियौ तऽ राम जी के हृदय में रखियौ। तऽ एहिठाम कहै छथिन प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। आ गरल सुधा रिपु कहि मिताई, आ गौपद सिंधु अनल सित लाई। जौन हृदय में रामचंद्र जी रहता तो कोनो संकट भय नहीं सकै छथिन। वह लंकनी कहलखिन हन ई बात के जे हमहूँ अहाँ पढ़ै छियै आ चलै छियै घर से विदा होइ छियै तऽ आइयो पढ़ै छियै ने, इएह चौपाई छियै। आगू चलियो गरुड़ सुमेर रेणु समस्ताही, आ राम कृपा करी चितबा जाही। जे पर ऊपर राम कृपा करथिन के किछु बिगाड़ नहीं सकै छै। अति लगी रूप धरई हनुमाना, आ पैठा नगर सुमरि भगवान। भगवान के सुमरि के चलि रहल छथिन। तऽ आब की देखै छथिन लंका में, ओ राजा के घर में की सब देखबै, बहुत किछु देखबै। माता जानकी के पता लगबै के छै। तऽ मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहतः अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। बड़का राजा घर में देखबै तो ओहिठाम तो कोनो चीज के इज्जत नहीं हेतै। हेतै तऽ बड़का बड़का सुंदर एहन सुंदर सुंदर चीज हैत जे अहाँके सेहनता लागि जायत, जकर केओ सही से रक्षा करे वाला सेहो नहीं हेतै। हनुमान जी इएह देख रहल छथिन। देखै छथिन ओहो में की शयन किए देखा कपितेही, आ मंदिर महु नहीं देख वैदेही। कतौ सीताजी के नहीं दिखाई दे रहल छथिन। एनाहिते सब नंगे सुतल ये घर में। राजा महाराजा घर में देखे नहीं छी केहन उफंगी जकाँ रहै छै। तऽ इएह बात छै। भवन एक पुनि दिख सुहाबा, हरि मंदिर तह भिन्न बनाबा। एकटा घर देखाई देलकै बड़ सुंदर एकांत में, जो ओहिठाम देखलखिन हरि मंदिर, तुलसी के गाछ। लिखल छै आगू की लिखल छलै, रामायुध अंकत गृही शोभा बरन जाय, आ नव तुलसी का वृंद तह देख हरख कपिराय। कनि गो मंदिर बनायल छलनि, राम नाम के ओहिठाम चित्र बनायल छलनि गेट पर। तें आइ काल्हि देखै छियै जे राम जी के पूरा लिखल रहै छै, दरबार बनल रहै छै, फोटो बनायल रहै छै ने घर के आगू में। तऽ उएह आइयो लोग बनबै छै। आ घर के आगू में एकटा तुलसी के गाछ रहै छै। तें तक लिखल छै, नव तुलसी का वृंद तह देख हरख कपिराय। जहन हनुमान जी देखलखिन अरे बाइठाम तुलसी छै, तहन तऽ जरूर कोनो भक्त हेताई। आब हनुमान जी के देखियौ केना होश भेलनि। पूरा राति बौएलखिन हन, नहीं भेटलनि। दिन में आबि नहीं पेलखिन। राति में विचार करला साँझ में जे मच्छर के रूप धरबै, मच्छर के रूप धऽ कऽ आबि कऽ तहन से मच्छर के रूप नहीं धऽ कऽ एला, तहन कतौ नहीं पता लगलनि। पूरा राति तकते रहि गेलखिन। तऽ कए बजे भेटलनि हुनका? 4 बजे भोर में। तेँ हमहूँ अहाँ आइ सब भोर में उठै छियै 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठै छियै ने। ब्रह्मा जी कहै छियै जे आहार बटै छियै। तऽ सएह लिखल छै। आगू छै, आगू पढ़ै छियै, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ओ मंदिर देखने आश्चर्य लगलनि, तुलसी के गाछ देखने आश्चर्य लगलनि। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपि लागा, आ तेहि समय विभीषण जागा। सीताराम सीताराम करे राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरक कपि सज्जन चिन्हा। सीताराम कह के उठि रहल छथिन। हनुमान जी के आश्चर्य लगै छनि संत के। ऐसन हठी कहियहूँ पहचानी, साधु ते होहि न कारजहानी। साधु के अगर कोनो छुपेलो बात अगर कहबै तऽ क्षति नहीं हैत, कारण साधु अहाँके बिगाड़बे नहीं करत, कतौ कहबो नहीं करथिन। हुनका एकटा मतलब रहै छै भगवान सँ। तऽ हनुमान जी तऽ गेल छथिन माता जानकी के पता लगबै लए। कहीं ककरो पता लागि जेतै गलत आदमी के, हनुमान जी के पकड़ि के बांधि देतनि। तब हनुमान जी सोचै छथिन ई तऽ राम के भक्त अइ, ई तऽ गलती कऽ नहीं सकैए, तऽ चल भाई एकरा तऽ हम पूछि सकै छी ने। तब हनुमान जी वएह पूछै छथिन। तऽ लिखल छै ओहिठाम ब्राह्मण के रूप धऽ लेलखिन हन। आइ ब्राह्मण एहन किया गिर गेल हन? समाज में 4 वर्ण के राजा छै ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सबके जवाबदेही छै ब्राह्मण के ऊपर। जे आइ ब्राह्मण अपन चरित्रहीन भऽ गेल, चरित्रहीन, आचरणहीन, तें ब्राह्मण के ई हाल छै, तें ई संसार के हाल छै। एहिठाम गीता में चलि जाउ, जहन कृष्ण भगवान अर्जुन के कहलखिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सुजानव्यम। मतलब जब जब धर्म की क्षति होती है, हानि होती है, सनातन की क्षति होती है, तब तब मैं आता हूँ। तो आई जे समाज में नहीं देखे छियनि तऽ ब्राह्मण के स्वर्गलोक में नाम छनि अग्नि। हमहूँ अहाँ कतऽ स्वाहा स्वाहा करै छियै? अग्नि देवता के स्वाहा स्वाहा करै छियै ने।
तो ब्राह्मण अग्नि रूप छे, लेकिन ब्राह्मण अपना रास्ता पर नहीं है, तय हाल छे। तो आगू चलियो, अब हम कहाँ विप्र रूप धरी। देखियो हनुमान जी बानर जाति के ब्राह्मण के भेष धरे छथिन, लिखल छे, मंत्र छे ये। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, आ सुनत विभीषण उठी तह आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। अहाँ किया एलौ हन हे ब्राह्मण देवता, किछु कहू, बाजू, की कारण से एलौ हन। अब कहे छथिन कि तुम हरिदासन मह कोई, शंका हुई हमरा, जहाँ हरि के भक्त छी। मोरे हृदय प्रीति अति हुई, हमरा हृदय में प्रेम जगैया, जो बुझाइए अहाँ भगवान के भक्त छी। हम वहाँ कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बरु भागी। हमरा बुझाए भाग के जगबैला हाँ एलौ हन की, से कहे छथिन। अब छे तब बोले श्यावर एक चौपाई पर चल आओ, तहिया बस भ जेते, ई दोहा पर उठब। तो जब हनुमंत कही सब प्रसाद एखन नहीं, एखन टाइम लगते, तब तक आबि जेते नहीं, एठाम खाली सुन लिया, ई दोहा पर भगवान के ओठाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मनो, मगन सुमर गुण राम। तो ओठाम तब हनुमान जी श्री राम जी को सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। एठाम दूगो संत के दर्शन भ गए। अब जहन अपन विचार हुए, फिर हाँ आगू सुनहु पवन सुत रहन हमारी, अजिमि दसनन मह जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन तज साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिन हरु कृपा मिलहि नहीं संता। लिखल छे एठम साफ साफ, मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। संत महात्मा बिना भगवान की कृपा के नहीं दर्शन दै छथिन। जो रघुवीर अनुग्रह किन्ना, तो तुम मोहि तरस हट दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहे छथिन अब कहे छथिन, कहूँ कबन में परम कुलीना, आ कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात ले जो नाम आहा हमारा, आते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहे छथिन, अहाँ तो राक्षस में मनुष्य छी, हम तो जाति के बानर। एहि गाछ पर से ओहि गाछ पर कूदे वाला, एहि ठाढ़ से ओहि ठाढ़ पर जाए वाला, तैयो हमरा राम जी अपने लायक। अहाँ के किया नहीं अपनेता, अहूँ जा भेंट कऽ सकै छी हुनका सँ। तो कहे छथिन दोहा नंबर 7 में, अस्मै अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। किन कृपा सुमिरे गुनो, भरे बिलोचन नीर। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लिखल छे, जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हिते काहि न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य चय विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। जब दुनू संत के मिलन भेलन हन, मिलना के बाद हनुमान जी कहे छथिन जे हमरा हनुमान जी जानकी माता के देखे की इच्छा हुए, से बताऊ केना हम जाब, रास्ता बताऊ। विभीषण जी बतलखिन हन, तैं कहे छथिन देखी चाहूँ जानकी माता। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। तो विभीषण जी
जुगती बतेलखिन हन जे एना जाओ, एना करू, ओना करू, ऐसे करो, वैसे करो, सब बतेलकन हन। तहन ओहिठाम से हनुमान जी जा रहल छथिन अशोक वाटिका में। आगू कह रहल छथिन, देख मनहि महु किन प्रणामा, बैठहि बीत जात निस जावा, किस तन शीस जटा एक बैनी, आ जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मतलब देखै छथिन हनुमान जी जे माता जानकी बैसल छथिन, अपन चरण में ध्यान लगेने छथिन राम जी के, और जप करै छथिन। आगू लिखिहन दोहा नंबर 8 में, निज पद कमल निज पद नयन दिए मनो, राम पद कमल लीन, अब परम दुखी भा पवन सुतो, देख जानकी दीन। हनुमान जी के बहुत दुख भेलन हन। लिखने छथिन श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। माता जानकी भक्ति छथिन, अपन नेत्र के चरण में देख रहल छथिन। देखते हुए नीचे की ओर देख रही है, और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। अपन चरण में श्री राम जी के चरण देख रहल छथिन। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। आगू गोस्वामी बाबा